भक्तों, जीवन में समय केवल घड़ी की सुई नहीं है, समय एक अवसर है। जब पुराना साल विदा लेता है और नया साल हमारे द्वार पर आता है, तब केवल कैलेंडर नहीं बदलता, तब हमारे जीवन को बदलने का ईश्वर हमें अवसर देता है। नया साल का पहला दिन केवल एक तारीख नहीं होता, वह दिन हमारे पूरे वर्ष की दिशा तय करता है। जैसे सुबह का पहला विचार पूरे दिन का स्वरूप बना देता है, वैसे ही नए साल का पहला दिन पूरे वर्ष की मानसिकता और कर्मों का आधार बन जाता है। भक्तों, शास्त्र कहते हैं यथा आरंभ तथा फलम, जैसा आरंभ होगा वैसा ही परिणाम मिलेगा। इसलिए नया साल का पहला दिन बहुत पवित्र होता है, बहुत निर्णायक होता है। इस दिन जो सोच बनती है, जो संकल्प लिया जाता है, वही पूरे वर्ष हमारे जीवन में प्रकट होता है। आज का मनुष्य नए साल का स्वागत कैसे करता है? कोई पार्टी में, कोई नशे में, कोई शोर शराबे में, कोई मोबाइल और टीवी में खोकर। लेकिन भक्तों, सोचिए, क्या शोर शराबा कभी शांति दे सकता है? क्या नशा कभी स्थायी सुख दे सकता है? क्या बाहर की चमक भीतर का अंधेरा मिटा सकती है? नहीं भक्तों, नहीं। नया साल का पहला दिन भीतर झांकने का दिन है, अपने जीवन का लेखा जोखा करने का दिन है। ये दिन पूछता है पिछले साल हमने क्या खोया, क्या पाया, कहाँ गिरे, कहाँ उठे और कहाँ सुधार की आवश्यकता है। भक्तों, नए साल के पहले दिन सबसे पहला और सबसे जरूरी कार्य है ईश्वर का स्मरण। जिस घर में दिन की शुरुआत भगवान के नाम से होती है, वहाँ कभी अभाव नहीं टिकता। सुबह उठकर सबसे पहले ईश्वर को याद करना, अपने मन को उनके चरणों में रखना, ये केवल पूजा नहीं है, ये जीवन की सुरक्षा है। नए साल के पहले दिन यदि आप आंख खुलते ही मोबाइल उठाते हैं, तो समझ लीजिए कि आपका वर्ष दूसरों की इच्छाओं से चलेगा। लेकिन यदि आंख खुलते ही ईश्वर का नाम लेते हैं, तो आपका वर्ष ईश्वर की कृपा से चलेगा। भक्तों, इस दिन स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनकर, मन को शांत करके, भगवान के सामने हाथ जोड़कर बस इतना कह दीजिए, हे प्रभु, ये नया साल आपकी शरण में समर्पित है। मेरी बुद्धि को सही दिशा देना, मेरे कर्मों को पवित्र करना, मेरे अहंकार को नष्ट करना। ये छोटा सा भाव जीवन बदल देता है। दूसरा अत्यंत आवश्यक कार्य है कृतज्ञता। नए साल के पहले दिन बैठकर अपने जीवन के लिए धन्यवाद देना सीखिए। हम हमेशा जो नहीं है उसी का रोना रोते हैं, लेकिन जो है उसकी कद्र नहीं करते। नया साल तभी शुभ होता है जब हम ईश्वर से शिकायत नहीं बल्कि धन्यवाद से शुरुआत करते हैं। अपने दोनों हाथ जोड़कर कहिए, हे प्रभु, जो दिया उसके लिए धन्यवाद, जो नहीं दिया उसके लिए भी धन्यवाद, क्योंकि आपने जो भी किया मेरे कल्याण के लिए किया। भक्तों, जिसने धन्यवाद देना सीख लिया, उसके जीवन में कभी खालीपन नहीं रहता। तीसरा आवश्यक कार्य है क्षमा। नए साल के पहले दिन अपने मन से बोझ उतार दीजिए। जिनसे मन मुटाव है, जिनसे नाराजगी है, जिनसे द्वेष है, उन्हें हृदय से क्षमा कर दीजिए। क्षमा करना सामने वाले के लिए नहीं होता, क्षमा करना अपने मन को हल्का करने के लिए होता है। जिस मन में पुराने घाव भरे हों, उसमें नए सुख नहीं टिकते। इसीलिए नया साल शुरू करने से पहले पुराने साल के सारे कड़वे अनुभव ईश्वर के चरणों में छोड़ दीजिए। चौथा अत्यंत जरूरी कर्म है संकल्प। लेकिन भक्तों, संकल्प बहुत भारी भरकम नहीं होने चाहिए। ये मत कहिए कि मैं पूरा जीवन बदल दूंगा। जीवन छोटे छोटे सुधारों से बदलता है। नए साल के पहले दिन ये संकल्प लीजिए कि मैं झूठ कम बोलूंगा, मैं क्रोध पर नियंत्रण रखूंगा, मैं किसी का अपमान नहीं करूंगा, मैं माता पिता का सम्मान करूंगा, मैं प्रतिदिन कुछ समय भगवान को दूंगा। इतना ही काफी है। ईश्वर बहुत थोड़े प्रयास से बहुत बड़ा फल दे देते हैं। भक्तों, एक और बहुत जरूरी कार्य है दान और सेवा। नया साल यदि केवल अपने लिए शुरू किया तो वह साल भारी रहेगा, लेकिन यदि किसी और के चेहरे पर मुस्कान लाकर शुरू किया तो वही साल आशीर्वाद बन जाता है।
नए साल के पहले दिन किसी भूखे को भोजन करा दीजिए, किसी जरूरतमंद को वस्त्र दे दीजिए, किसी बुजुर्ग के चरण छू लीजिए, किसी दुखी के कंधे पर हाथ रख दीजिए। सेवा का प्रभाव पूरे वर्ष चलता है। शास्त्र कहते हैं जो वर्ष की शुरुआत दान से करता है उसके घर में वर्ष भर कमी नहीं आती। भक्तों, नए साल के पहले दिन अन्न, वाणी और विचिन तीनों की पवित्रता अत्यंत आवश्यक होती है। उस दिन गलत भोजन, गलत शब्द और गलत सोच से बचिए। पहला दिन जैसा होगा वर्ष वैसा ही रंग पकड़ता है। नए साल के पहले दिन कटु वचन मत बोलिए, किसी से झगड़ा मत कीजिए, किसी की निंदा मत कीजिए, क्योंकि जो वाणी पहले दिन निकलती है वही वर्ष भर आदत बन जाती है। भक्तों, सुख समृद्धि केवल धन से नहीं आती, सुख समृद्धि आती है संस्कारों से, और संस्कार की शुरुआत पहले दिन से होती है। एक और अत्यंत जरूरी बात, घर की स्वच्छता। नया साल केवल नए कपड़े पहनने से शुभ नहीं होता। नया साल तब शुभ होता है जब हमारा घर और मन दोनों साफ हों। पहले दिन घर में गंदगी, अव्यवस्था और नकारात्मक वस्तुएं न रखें। साफ सफाई से लक्ष्मी का वास होता है। भक्तों, लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं है, लक्ष्मी व्यवस्था, शांति और सौंदर्य की देवी है। नए साल के पहले दिन माता पिता का आशीर्वाद अवश्य लीजिए। उनके चरण छू कर कहिए, इस साल मेरी भूलों को क्षमा करना और मुझे सही मार्ग दिखाना। माता पिता का आशीर्वाद वह कवच है जरा हुआ। जो व्यक्ति माता पिता को छोड़कर मंदिर जाता है उसकी पूजा अधूरी रह जाती है। भक्तों, नए साल के पहले दिन क्रोध, आलस्य और निराशा, इन तीनों से विशेष दूरी बनाइए। आलस्य जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। यह साल तभी बदलेगा जब आप स्वयं को बदलेंगे। याद रखिए, नया साल कैलेंडर बदलने से नहीं, चरित्र बदलने से शुभ होता है। भक्तों, अंत में बस इतना ही समझ लीजिए, जो साल ईश्वर से शुरू होता है वह साल चिंता में नहीं जाता। जो साल सेवा से शुरू होता है वह साल खाली नहीं जाता। जो साल क्षमा से शुरू होता है वह साल बोझिल नहीं जाता। इस नए साल के पहले दिन इतना ही कर लीजिए। भगवान को याद कर लीजिए, दिल हल्का कर लीजिए, एक छोटा सा संकल्प ले लीजिए और किसी के लिए थोड़ा सा कर दीजिए। बस फिर देखिए कैसे सुख, शांति और समृद्धि स्वयं आपके द्वार पर खड़ी हो जाएगी। ईश्वर आप सभी को नया साल मंगलमय करे, आपके जीवन में भक्ति, बल, बुद्धि और वैभव प्रदान करे। जय श्री हरि।